नमस्ते ट्रेनीज, आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मेल और फीमेल थ्रेडेड कंपोनेंट्स की फिटिंग इसके बारे में सीखेंगे। इस सेशन के अंत तक आप बट्रेस थ्रेड के बारे में जान सकेंगे, मेल और फीमेल थ्रेडेड फिटिंग के बारे में समझा सकेंगे, टूल ग्राइंडिंग के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स का वर्णन कर सकेंगे और बट्रेस थ्रेडेड कंपोनेंट्स को असेंबल कर सकेंगे। आइए अब हम बट्रेस थ्रेड के बारे में जानते हैं। बट्रेस थ्रेड में एक फ्लैंक थ्रेड की एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है और दूसरा फ्लैंक 45 डिग्री पर होता है। इन थ्रेड्स यानी धागों का उपयोग उन पार्ट्स पर किया जाता है जहां ट्रांसमिशन के दौरान थ्रेड के एक फ्लैंक पर प्रेशर एक्ट होता है। डायग्राम में बट्रेस थ्रेड के विभिन्न एलिमेंट्स को दिखाया गया है। इन थ्रेड्स यानी धागों का उपयोग पावर प्रेस, कारपेंटरी वाइज, गन ब्रीचेस, रेशेट आदि में किया जाता है। यह बट्रेस थ्रेड का मॉडिफाइड फॉर्म है। इस डायग्राम में बट्रेस थ्रेड के विभिन्न एलिमेंट्स को दर्शाया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार बेरिंग फ्लैंक 7 डिग्री इंक्लाइंड है और दूसरे फ्लैंक का इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। आमतौर पर मेल थ्रेड या मेल फिटिंग हेलिकल ग्रूव है जो एक्सिस को पैरेलल आउटसाइड डायमीटर पर पाए जाते हैं। इसका उदाहरण बोल्ट है। फीमेल थ्रेड या फीमेल फिटिंग वो हेलिकल ग्रूव है जो एक्सिस को पैरेलल इनसाइड डायमीटर पर पाए जाते हैं। इसका उदाहरण नट है। आइए इंटरनल थ्रेडिंग के बारे में अधिक जानते हैं। एक्सटर्नल थ्रेडिंग की तुलना में बट्रेस इंटरनल थ्रेड कटिंग की मांग ज्यादा है क्योंकि इसके थ्रेड्स द्वारा चिप्स अच्छे से निकलते हैं। चिप इवैक्यूएशन विशेष रूप से ब्लाइंड होल में राइट हैंड थ्रेड्स के लिए लेफ्ट हैंड टूल और लेफ्ट हैंड थ्रेड्स के लिए राइट हैंड टूल का उपयोग किया जाता है, यानी कि पुल थ्रेडिंग। हालांकि इससे इंसर्ट मूवमेंट की अधिक रिस्क भी होती है। बोरिंग बार सेक्शन का इंटरनल थ्रेडिंग की क्वालिटी पर गहरा असर होता है। इंटरनल थ्रेडिंग के लिए 3 प्रकार के बार का उपयोग किया जाता है। वे अधिकतम 2 से 3 इंच के बोर डायमीटर ओवरहैंग वाले स्टील बोरिंग बार, अधिकतम 5 इंच के बोर डायमीटर ओवरहैंग वाले स्टील डेम्प्ड बोरिंग बार और अधिकतम 5 से 7 इंच के बोर डायमीटर ओवरहैंग वाले कार्बाइड बोरिंग बार होते हैं। कई तरीकों का उपयोग करके एक्सटर्नल थ्रेडिंग बनाए जाते हैं। टूल को चक की ओर या उससे दूर फेड करके स्पिंडल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जा सकता है। थ्रेड कटिंग टूल का उपयोग नॉर्मल या अपसाइड डाउन पोजीशन में किया जा सकता है। बाद में चिप्स को रिमूव करने में मदद मिलती है। प्रिसाइज और एक्यूरेट थ्रेडिंग के लिए फ्लैंक क्लियरेंस और रेडियल क्लियरेंस की प्रोविजन यह टूल ग्राइंडिंग में महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होते हैं। आइए फ्लैंक क्लियरेंस के बारे में विस्तार में जानते हैं। इंसर्ट और थ्रेड फ्लैंक के साइड्स की बीच वाली कटिंग एज क्लियरेंस को फ्लैंक क्लियरेंस कहते हैं। यहाँ डायग्राम में साइड क्लियरेंस और फ्लैंक क्लियरेंस को दर्शाया गया है। एक ही डायरेक्शन में एक्सटर्नली हाई एक्सियल थ्रेड को हैंडल करने के लिए बट्रेस थ्रेड को डिजाइन किया गया है। लीड बेयरिंग थ्रेड फेस स्क्रू एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है। बट्रेस थ्रेड का उपयोग अक्सर स्क्रू टाइप ब्रीच ब्लॉक वाली आर्टिलरी यानी तोप खाने के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग ऑयल फील्ड टबिंग में पाइप थ्रेड के रूप में वॉइसेस में भी किया जाता है। इस प्रकार की थ्रेड से हमें टाइट हाइड्रोलिक सील मिलती है। पर्याप्त रेडियल क्लियरेंस मिलने के लिए टूल होल्डर में इंसर्ट को 10 डिग्री या 15 डिग्री तक टिल्ट किया जाता है। हमें सही थ्रेड फॉर्म मिला है या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए इंटरनल टूल होल्डर के साथ इंटरनल इंसर्ट्स और एक्सटर्नल टूल होल्डर के साथ एक्सटर्नल इंसर्ट्स का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आइए बट्रेस थ्रेडेड कंपोनेंट को कैसे असेंबल करते हैं यह देखते हैं। इसके लिए आपको मेल थ्रेड, फीमेल थ्रेड, मेजरिंग टूल, बेंच वॉइस और पैकिंग पीस की आवश्यकता होगी। जॉब सीक्वेंस आगे बताया गया है। एक्सटर्नल और इंटरनल बट्रेस थ्रेडेड जॉब को क्लीन करें।
थ्रेड डायमेंशन, पिच और थ्रेड प्रोफाइल चेक करें। बेंच वॉइस और पैकिंग पीस का उपयोग करके मेल थ्रेडेड जॉब को वर्टिकल पोजीशन में पकड़ें। फीमेल बट्रेस थ्रेडेड कंपोनेंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर मेल थ्रेडेड कंपोनेंट के साथ मैच करने के लिए कस लें। हम अभी मेल और फीमेल थ्रेडेड कंपोनेंट्स की फिटिंग इस सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। अब तक आप बट्रेस थ्रेड के बारे में जानने, मेल और फीमेल थ्रेडेड फिटिंग के बारे में समझाने, टूल ग्राइंडिंग के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स का वर्णन करने और बट्रेस थ्रेडेड कंपोनेंट्स को असेंबल करने में सक्षम हो गए होंगे।